चंबा, हिमाचल प्रदेश की वो खूबसूरत जगह जो आज भी मेन स्ट्रीम टूरिज्म से अनछुई है। मीलों तक फैले खुले मैदान और उन्हीं के आसपास ऊंचे ऊंचे पहाड़ चंबा की खूबसूरती में चार चांद लगा देते हैं और इसे हिमाचल प्रदेश की सबसे खूबसूरत जगहों में से एक बनाते हैं। सांप की तरह निपटी हुई ये सड़कें पहाड़ों के बीच में ना सिर्फ आपके सफ़र को रोमांचक बना देंगी, बल्कि आपको ज़िंदगी में कभी ना भूलने वाले सफ़र का एहसास करवाएंगी। चाहे बात हो चंबा के फेमस चौगान मैदान की, या फिर यहाँ के फेमस डलहौजी हिल स्टेशन की, या फिर खजियार जिसे मिनी स्विट्ज़रलैंड भी कहा जाता है, चंबा डिस्ट्रिक्ट में हर ट्रैवलर के लिए कुछ न कुछ ज़रूर है। चमेरा डैम में बोटिंग का अनुभव या फिर यहाँ की संस्कृति में रुचि, हर चीज़ के पीछे एक अनोखी कहानी आपको देखने को मिलेगी। और जी हाँ, हिमाचल की सबसे फेमस गद्दी ट्राइब भी चंबा से ही ताल्लुक़ रखती है। जी हाँ, वो आती है भरमौर से। तो दोस्तों, चलते हैं इस चंबा के खूबसूरत सफ़र में हमारे साथ। और इस वीडियो में हम वर्चुअल टूर के साथ साथ आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन भी देंगे कि आप चंबा कैसे आ सकते हैं, यहाँ कहाँ रुक सकते हैं, यहाँ आने का सबसे अच्छा तरीका क्या है और यहाँ आप कहाँ कहाँ घूम सकते हैं। लेकिन उससे पहले दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस वीडियो को लाइक करके इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और साथ ही नोटिफिकेशन वाला बेल आइकन भी दबा दें, ताकि जब भी हम अगली वीडियो डालें तो उसका आपको नोटिफिकेशन ज़रूर मिल जाए। चंबा शहर दिल्ली से लगभग 578 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है और इस दूरी को आप बहुत आसानी से बस या फिर टैक्सी को रेंट पे लेके कर सकते हैं, और अगर आपके पास अपना व्हीकल है तो आप उसको भी ड्राइव करके चंबा तक ला सकते हैं। दिल्ली से आपको कश्मीरी गेट से पठानकोट तक बस लेनी होगी और उसके बाद पठानकोट से आपको डायरेक्ट बसेस चंबा तक मिल जाएंगी। दिल्ली से पठानकोट तक का किराया वॉल्वो बस में 1000 से 1500 रुपये के आसपास रह सकता है, और अगर आप एक बजट ट्रैवलर तो आप गवर्नमेंट HRTC की बस ले सकते हैं जो लगभग आपको 500 से 600 रुपये के आसपास पड़ेगी। और पठानकोट से चंबा लगभग 100 किलोमीटर के आसपास है, जिसके लिए आपको 200 रुपये का किराया लग जाएगा। और अगर आप बाय ट्रेन यहाँ आना चाहते हैं तो आप दिल्ली या फिर किसी भी भारत के कोने से पठानकोट तक ट्रेन ले सकते हैं और उसके बाद यहाँ पे लोकल बस या फिर टैक्सी कर सकते हैं। इसके अलावा तीसरा ऑप्शन रहता है बाय एयर, जिसमें आप दिल्ली से पठानकोट तक फ़्लाइट ले सकते हैं और उसके बाद सेम टैक्सी लेके यहाँ तक आ सकते हैं। हमने ये ट्रिप अपनी गाड़ी में ही प्लान किया था और हमने ये ट्रिप जून के आसपास प्लान किया था। उस टाइम यहाँ पे बारिशें भी नहीं लगी थी। अब यहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिशें हो रही हैं, तो अगर आप ट्रिप प्लान कर रहे हैं तो वेदर को एक बार ज़रूर चेक कर लें। तो अब बात कर लेते हैं चंबा को विज़िट करने के बेस्ट टाइम की। अगर आप इस जगह को विंटर्स में एक्सप्लोर करना चाहते हैं तो दिसंबर, जनवरी, फरवरी आपके लिए परफेक्ट मंथ रहेंगे। उस टाइम आपको डलहौजी और खजियार में स्नो भी मिल जाएगी। और अगर आप मई, जून में गर्मी से छुटकारा पाना चाहते हैं तो चंबा आपके लिए एक परफेक्ट लोकेशन हो सकती है। लेकिन मॉनसून्स में आपको यहाँ पे केयरफुली ड्राइव करना होगा, या फिर आप वेदर देख के ही यहाँ पे आएँ। अगर बारिशें ज़्यादा हैं तो आप कुछ हफ्तों के लिए अपना ट्रिप कैंसिल कर सकते हैं या फिर उसे पोस्टपोन कर सकते हैं। अभी जो आप अपने सामने मैदान देख रहे हैं, इसे चंबा का चौगान मैदान कहा जाता है और यहाँ पे चंबा का सबसे फेमस फेस्टिवल मिंजर फेयर होता है, जिसे देखना अपने आप में ही एक बहुत बड़ा एक्सपीरियंस रहता है। मिंजर मेला श्रवण महीने के दूसरे रविवार को होता है, तो अगर आप उस टाइम यहाँ आना चाहते हैं तो आप उस हिसाब से अपनी प्लानिंग कर सकते हैं। आज के इस वक्त में जहाँ आपको हिमाचल के हर कोने में टूरिज्म देखने को मिलेगा, वहीं चंबा आज भी मेन स्ट्रीम टूरिज्म से कोसों दूर है। तो अगर आप एक ऐसे इंसान जिसको ऑफ बीट टूरिज्म पसंद है तो चंबा से बेहतरीन जगह आपके लिए नहीं हो सकती। और अगर आपकी रुचि इतिहास में है तो चंबा का इतिहास भी हज़ारों साल पुराना है, और यहाँ के इतिहास के सबसे अहम पहलू है यहाँ के कई 100 साल पुराने मंदिर, जो आज भी उसी प्रतिष्ठा से बिल्कुल खड़े हैं। चंबा में मंदिरों का श्रेय यहाँ के महान राजाओं श्री साहिल वर्मन जी और श्री मेरू वर्मन जी को जाता है, जिन्होंने अपने समय काल में यहाँ पे बहुत से मंदिरों का निर्माण किया, जिसमें से कई हैं लक्ष्मी नारायण मंदिर, चंपावती टेम्पल, श्री हरि राय टेम्पल और सुई माता मंदिर।
तो दोस्तों, अगर आप भी चंबा का ट्रिप प्लान कर रहे हैं तो इन मंदिरों को अपनी विश लिस्ट में ज़रूर रखें, क्योंकि जितने ही ऐतिहासिक ये मंदिर हैं उतना ही शक्तिशाली इन्हें आज भी माना जाता है। और साथ ही आप चंबा की फेमस मार्केट्स को भी घूम सकते हैं और यहाँ पे 2 चीज़ें आपको ज़रूर खरीदनी होंगी। एक है चंबा रुमाल और चंबा चप्पल। ये दोनों चीज़ें आपको चंबा में मिलेंगी और ये दोनों ही हैंडमेड होती हैं और साथ ही इन्हें ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग भी भारत सरकार द्वारा मिला हुआ है। चंबा की लोकल मार्केट को घूमने के बाद आप यहाँ के सबसे फेमस टेम्पल लक्ष्मी नारायण टेम्पल को विजिट कर सकते हैं। लक्ष्मी नारायण मंदिर को साहिल वर्मन जी ने 10वीं शताब्दी में बनाया था और ऐसा माना जाता है कि इस मंदिर में विष्णु भगवान जी की एक खास प्रतिमा है, जिसे एक खास तरीके के मार्बल से बनाया गया है, जिसे उस वक्त विंध्याचल पर्वतों से लाया गया था। और उस खास मार्बल को यहाँ तक लाने के लिए साहिल वर्मन जी को अपने 8 पुत्रों का बलिदान देना पड़ा था। लक्ष्मी नारायण मंदिर परिसर में आपको राधा कृष्ण मंदिर और शिव मंदिर भी देखने को मिलेंगे। इसके अलावा आपको गरुड़ का स्टैचू भी यहाँ देखने को मिलेगा। तो दोस्तों, अगर आप कभी भी चंबा का ट्रिप प्लान करें तो ये आपकी विश लिस्ट में ज़रूर होना चाहिए। तो दोस्तों, अब बात कर लेते हैं कि चंबा में आप कहाँ रुक सकते हैं। चंबा में आपको बहुत ज़्यादा होम स्टेज और होटल्स मिल जाएंगे और क्योंकि चंबा ज़्यादा महंगी जगह भी नहीं है तो आपको सारे रूम 500 से 1500 रुपये तक मिल जाएंगे। तो अगर आप ऑफ सीज़न में ट्रैवल कर रहे हैं तो हमारा रिक्वेस्ट होगा कि आप यहाँ पे आके बार्गेन करके रूम्स पा सकते हैं, लेकिन सीज़न में ट्रैवल करने के लिए आप ऑनलाइन बुकिंग के लिए जा सकते हैं। चंबा एक बहुत ही बड़ी डिस्ट्रिक्ट है जिसके अंदर आपको बहुत सी खूबसूरत जगहें जैसे कि भरमौर, खजियार, डलहौजी देखने को मिलते हैं। हमने अपने पहली 2 वीडियोस में खजियार और डलहौजी की कंप्लीट गाइड बनाई है। अगर आपने वो नहीं देखी हैं तो आप उन्हें देख सकते हैं और फिर आपको बेसिक आइडिया मिल जाएगा कि आप चंबा का ट्रिप किस तरह प्लान कर सकते हैं। फर्स्ट डे आप डलहौजी विजिट कर सकते हैं और सेकंड डे भी आप वहीं रुक के वहाँ की लोकल साइट सीइंग कर सकते हैं। सेकंड डे आप खजियार विजिट कर सकते हैं और थर्ड डे आप चंबा की तरफ आ सकते हैं। और अगर आपको ट्रिप अपना एक्सटेंड करना है तो आप भरमौर और भी जगहें चंबा के ट्रिप में ऐड कर सकते हैं। और अगर आपके पास ज़्यादा दिन है तो आप प्लान इस तरीके से कर सकते हैं कि फर्स्ट डे आप मैक्लोडगंज, धर्मशाला कवर करते हुए शाहपुर से डलहौजी के लिए आ सकते हैं और फिर खजियार चंबा कवर कर सकते हैं। तो आप इसी ट्रिप को अपना 7 to 8 डेज़ का ट्रिप भी बना सकते हैं। और एक और जगह जिसे लक्ष्मी नारायण मंदिर के बाद आप कवर कर सकते हैं वो है भूरी सिंह म्यूज़ियम, जो आपको सेंट्रली चंबा में ही देखने को मिलेगा। और दोस्तों, एक और चीज़ जो यहाँ पे बहुत फेमस है वो है मणि महेश यात्रा, जो चंबा से आगे भरमौर से शुरू होती है। तो अगर आप वो भी प्लान करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। और उसके अलावा आप यहाँ पे चमेरा डैम को भी विज़िट कर सकते हैं, जहाँ पे आप बोट राइड्स ले सकते हैं। तो दोस्तों, ये था हमारा खूबसूरत सफ़र चंबा का। और अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, ताकि जब भी हम ऐसी वीडियो डालें तो उसका आपको नोटिफिकेशन ज़रूर मिल जाए। और अगर अभी भी आपके मन में कोई भी डाउट है चंबा ट्रिप को लेके तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। हम सभी का उत्तर देने की कोशिश करेंगे। थैंक यू।